हेलो फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में सीखेंगे लेयर्स। लेयर्स क्या है और किस तरह से लेयर्स का यूज होता है फोटोशॉप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे लेयर का बैकग्राउंड लॉक है, तो इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से अनलॉक का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे न्यू लेयर का एक ऑप्शन है, यहाँ से हम लेयर क्रिएट कर सकते हैं। अब लेयर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो चलिए हम समझते हैं। लेयर्स जो है एक तरह का हमारा आर्ट बोर्ड है जिस पे हम काम करते हैं। और जैसे कि लेयर का यूज फोटोशॉप में इसलिए करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एलिमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, या कई सारे फाइलें हम ओपन करके रखे होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट का, सारे एलिमेंट का एक डिफरेंट डिफरेंट हम लेयर बनाते हैं ताकि वो फंक्शन अच्छे तरीके से कर सके। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और इसका एक हमने लेयर क्रिएट कर दिया। लेयर क्रिएट करने का एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ये हम यहाँ पे लेयर्स में आएंगे, न्यू में आएंगे और यहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट इसका रहता है शिफ्ट कंट्रोल एन। तो यहाँ से भी हम न्यू लेयर बना सकते हैं। फिर इस पर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम जी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया और इसमें हम कलरफुल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेड कलरफुल किया, तो अच्छे तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, फाइल उसकी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, इसलिए हम लेयर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, कलर फील, ये है हमारा फोरग्राउंड कलर और नीचे हो गया हमारा ये बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए लेयर को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। हम यहाँ पे कोई इमेज हम ओपन कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने ये इमेज ओपन कर लिया, तो ये एक अलग लेयर हो गया। फिर हम एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने कुछ इस टाइप का इमेज ओपन कर लिया, तो सबका अपना अलग अलग लेयर है। हम जो है किसी भी फाइल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी फंक्शनलिटी जो है सही ढंग से हो पाए। जैसे हमें इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए अगर हम ऐसा मूव करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल्स बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ये लेयर लॉक्ड है, इसको अनलॉक करने के लिए बोल रहा। तो यहाँ पे हम इसको अनलॉक कर देंगे। फिर हमको इसको मूव करके जो है, जो हमने नया फाइल क्रिएट किया था उस पर हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ऐसे। अब हुआ क्या कि ये एक अलग लेयर बन गया इसका, और इसका एक अलग लेयर बन गया। तो इसकी फंक्शनलिटी सही ढंग से हो पाए तो हम लेयर का यूज करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का, हर एलिमेंट का हम एक घर प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम उसमें जो भी चेंजिंग करें, एडिटिंग करें, तो उसकी फंक्शनलिटी जो है सही ढंग से हो पाए। तो ये होता है हमारा लेयर। अब जैसे मान लीजिए हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेयर बनाया। फिर हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने एक यहाँ पे लेयर क्रिएट किया था, यहाँ पे हम कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं। सपोज हमने ये इमेज ओपन करा हुआ है, इसका लेयर हम अनलॉक कर लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे लाने के बाद जो है हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ऐसे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक फाइल के ऊपर 3 लेयर जो है बना दिया। अब इसको हम ऐसे ड्रैग करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें
एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लेयर है। अब ये 2 लेयर को जो है हमें एक मर्ज करना है। तो हम ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लेयर लेकर के आया और यहाँ से हमने एक सिलेक्शन बनाया। अब इतने एरिया को हम एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, कॉपी मर्ज। तो यहाँ पे आपको एडिट मेन्यू में कॉपी मर्ज ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से हम कॉपी मर्ज कर देंगे। अब इतना ये एरिया जो है कॉपी हो गया। जब हम इन सब को हाइड कर देंगे तो इस टाइप से दिखेगा। फिर हमें करना क्या है, इसी में आना है एडिट मेन्यू में और यहाँ पे करना है पेस्ट स्पेशल। इसका है पेस्ट इन प्लेस। अब यहाँ से पेस्ट इन प्लेस करेंगे तो जो एरिया हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो एरिया यहाँ पे आपको दिखाएगा और ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 2 ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। और हम सीखते हैं कि लेयर्स को ग्रुप कैसे करते हैं और उसको जो है कैसे हम सही ढंग से उसकी फंक्शनलिटी को जो है यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इतने सारे लेयर्स हैं और इनमें ग्रुप का क्या यूज है। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाएंगे लेयर्स में न्यू के बाद यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड लेयर। आप किसी भी लेयर को बैकग्राउंड लेयर एज ए बैकग्राउंड लेयर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर डिफाइन किया तो देखिए वो जो हमारा एक ऑब्जेक्ट था उसका हमने एक बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया। अब इसको अनडू करते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं लेयर्स में आने के बाद हम आते हैं ग्रुप। जैसे हम ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ग्रुप का नाम डिफाइन करने के लिए दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रुप कर देते हैं, फर्स्ट ग्रुप, और फिर यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में हम इन सबको जो है ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। अब होगा क्या कि जितने भी ये ग्रुप बन गया, अब जब हमें एक साथ तीनों को मूव करना हो तो ये इजी हो जाता है। हम इजीली जो है मूव कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो तीनों ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। सपोज अगर हम सिंगल मूव करना चाहते हैं तो सिंगल भी हम मूव कर सकते हैं। इस टाइप से हम सिंगल मूव कर सकते हैं। तो ग्रुप करने का यही एक बेनिफिट है कि आप जो है एक साथ उसको मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो ये सब ग्रुप करने से हमें ऑप्शन मिल जाती है। अब हमें ग्रुप से बाहर निकलना है तो सिंपल सा हमें करना है क्या है, यहाँ पे हमें ऐसे ड्रैग करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इसमें ग्रुप में है वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। सपोज हम जैसे ये ग्रुप से बाहर निकल गया, फिर इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये भी ग्रुप से बाहर आ गया। इसको ड्रैग कर देंगे तो ये भी ग्रुप से जो है बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें ग्रुप डिलीट करना है तो ग्रुप डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। अब इसमें देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें, डिलीट दी ग्रुप फर्स्ट ग्रुप एंड इट्स कंटेंट्स और डिलीट ओनली दी ग्रुप। मतलब आपको सिर्फ ग्रुप डिलीट करना है या ग्रुप के अंदर जितने भी आपने फाइल क्रिएट किया हुआ है, जितने भी आपके ग्रुप के अंदर लेयर्स हैं उन सबको डिलीट करना है। अगर आप ग्रुप एंड कंटेंट करते हैं तो ग्रुप के साथ साथ जितने भी आपके कंटेंट हैं, लेयर्स हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ग्रुप डिलीट करना है तो हम ग्रुप ओनली करेंगे तो हमारा जो ग्रुप था वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। और हम इसमें लेयर्स में न्यू में और दे रखा है ग्रुप फ्रॉम लेयर। ग्रुप फ्रॉम लेयर क्या काम करता है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इतने लेयर्स हमने डिफाइन किया हुआ है, इतने लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसमें हम जैसे लेयर्स में हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर्स है।
तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये 3 हमने लेयर्स को जो है सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट प्रेस करके जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लेयर्स में आने के बाद जो है यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर करेंगे। इसका हम सेकंड ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप का कोई भी नाम हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप ठीक। फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो इसमें आपको फैसिलिटी ये देता है कि हमें क्या करना पड़ता था, जो ग्रुप वाला पहला ऑप्शन था उसमें हमें ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ता था, तब वो ग्रुप के अंदर जो है ऐड होता था। इसमें क्या है, हमने सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब इस पर हम डबल क्लिक करके जो है इसमें जो एडिट करना चाहें वो हम एडिट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये ग्रुप की तरह ही है, जैसे हम यहाँ पे ग्रुप जो हमने यूज़ किया था सेम उसी तरीके से है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ता। और ये ग्रुप फ्रॉम लेयर्स से एक आपको लेयर बना देता है जिसके अंदर सारी फाइलें होती हैं, आपकी सारा कंटेंट होता है, सारे लेयर्स होते हैं। तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ता। फिर आपको अगर ग्रुप से बाहर निकालना है तो सिंपली आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, या ड्रैग करके यहाँ पे जैसे आप छोड़ेंगे वैसे ये ग्रुप से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को जो है यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो सेम वही ऑप्शन है, डिलीट द ग्रुप सेकंड ग्रुप एंड आई इट्स कंटेंट्स और डिलीट ओनली द ग्रुप। आपको ग्रुप के साथ कंटेंट भी डिलीट करना है? नो, हमें ग्रुप ओनली, सिर्फ ग्रुप हमें डिलीट करना है तो ग्रुप करेंगे। तो देखिए हमारा ग्रुप वहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है लेयर विया कॉपी। मतलब ये किसी भी लेयर को कॉपी कर देता है। जैसे हमने एक ये लेयर था, इस लेयर को हमने ये कॉपी कर दिया, इस लेयर को हमने कॉपी कर दिया और एक हमें नया लेयर मिल गया इसका। तो हम लेयर कॉपी कर सकते हैं। लेयर कॉपी करने के और भी कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे हम ऑल्ट प्रेस करके इसको हम सिलेक्ट करके जैसे ड्रैग करेंगे इधर, तो देखिए इसका भी एक कॉपी बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट हम लेयर्स का जो है कॉपी बना सकते हैं। तो गाइज ये हमारा लेयर्स था। लेयर्स का जो हमने टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, तो सिंपल सा हमारा लेयर्स का जो भी आपको हमने समझाने का मतलब हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को लेयर्स जो है समझ में आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।